गुड आफ्टरनून सबको। कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक हो? सब लोग बढ़िया ठीक हो ना? जी सर। ठीक है, तो एक बार एक कोई स्टूडेंट जिसकी वॉइस क्लियर आ रही हो वो कल का क्वेश्चन को एक बार वो बोल दे, मैं उसको डिस्कस करके फिर आगे का टॉपिक पढ़ाता हूँ। कल जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था होमवर्क, वो कौन सा था बताओ जरा। कोई एक स्टूडेंट पढ़े उस क्वेश्चन को। 848 का 6 सहित 1/4, 848 का 6 सहित 1/4%, हाँ 248 के 248 के 12 सहित 1/2% से कितना अधिक है? 12.5% से कितना अधिक है। चलो ठीक है, अब माइक म्यूट कर लो आप लोग और बात को समझो। कितना अधिक है, तो ये देखो जो सवाल है ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता होगा कि मैंने अभी आपको परसेंटेज में बहुत ज्यादा कुछ पढ़ाया नहीं है। बेसिक परसेंटेज का मतलब मैंने बताया है, यानी इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था, और उस इंट्रोडक्शन पे बेस्ड आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो बड़ा आसान। आप देखो, एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर मान लो कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 32 और यहाँ पे लिखता हूं मैं आपका 23, और मैं आपसे ये पूछूं कि जो ये वाला नंबर है इस वाले नंबर से कितना अधिक है, तो आप मुझे बताओ कि 32 23 से कितना ज्यादा है। तो आप आंसर करोगे 9। तो वो 9 कैसे आएगा? दोनों का डिफरेंस, दोनों को अगर हम ये घटा देते हैं तो ये बात मुझे पता चल जाता है कि कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से कितना अधिक है या फिर कितना कम है। इस बात का पता लगाने के लिए हमें दोनों नंबर का डिफरेंस फाइंड आउट करना होता है। डिफरेंस का मतलब दोनों में अंतर कितने का है। तो देखो सेम ये सवाल है, एक नंबर आपका ये पूरा है, ये एक नंबर है, और एक दूसरा नंबर आपका ये है, ठीक है। अब आपसे बस इतना ही पूछ रहा है कि ये वाला जो नंबर है इस वाले नंबर से कितना ज्यादा है। इसका मतलब कि हमें ये वाला नंबर निकाल लेना है और ये वाला नंबर भी निकाल लेना है, और उसके बाद दोनों को क्या करेंगे? घटा देंगे, माइनस कर देंगे, जैसे कि आपने यहां पे किया। तो जैसे ही माइनस करोगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा कि वो कितना अधिक है। किसी की माइक से फैन की आवाज आ रही है, बंद कर लो। देखो यहाँ पे 848 और का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, ठीक है। और इसको जरा समझना कि 6 सही 1/4 का मतलब क्या होता है। आपको पता है कि 6 चौका 24 और एक 25/4 होगा, और जब परसेंट का साइन हटाएंगे तो डिवाइड में 100 आएगा, ठीक है। अब ये बताओ कि ये कितनी बार में कटेगा? 25 चौके 100। तो आप कह सकते हो कि इसको, इस परसेंटेज को जब हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/16 के बराबर होगा। बोलो जी सर। तो इसकी जगह पे आप 1/16 लिख दोगे। ये बात आप समझ पाए हो? देखो ये सब चैप्टर अच्छे से समझना है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को इसी सब चैप्टरों में है। तो मैं इसको आराम से समझा रहा हूं, आप समझो सीखो, ठीक है। बताना जहां पे बातें नहीं समझ आएगी वहां पे बोलना। ये हो जाएगा आपका नंबर 248 का है या के है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और 12.5 का मतलब क्या होता है? तो देखो 12.5 का मतलब होता है आपका 25/2%, और जब परसेंट को हटाओगे तो डिवाइड में 100 आएगा। तो ये 25 चौके 100, तो इसका जो फ्रैक्शन बनेगा 1/8 बनेगा, हाँ या ना? तो परसेंट को फ्रैक्शन में बदलना, सॉरी परसेंट को फ्रैक्शन में बदलना सीखो। दिखाई दे रहा है आप लोग को ये? यस सर। ठीक है, तो परसेंट को फ्रैक्शन में बदलना सीख गए आप। ये कल भी मैंने बताया था कि किसी भी परसेंट को अगर हम फ्रैक्शन में बदलते हैं तो परसेंट का साइन हटा देते हैं और उसके डिनोमिनेटर में 100 ले आते हैं। तो 100 मैं ले आया दोनों में, उसके बाद उसको सॉल्व किया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। तो आप समझ जाओ कि 12.5% की जगह पे आप क्या लिखोगे? 1/8। अब देखो कि ये नंबर 16 से कटेगा, 16 पचे 80 और 16 3 48। तो इस तरह से ये नंबर क्या बन गया? 53, ठीक है। वैसे ही इसको डिवाइड कर दो, 8 से डिवाइड करोगे तो 8 3 24 और 8 एकम 8, यानी जब इसको हल करोगे तो आपको मिलेगा 31। अब आपको आंसर भी क्लियर हो गया कि 53 में से अगर 31 को हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 22। तो आप कह सकते हो कि जो ये वाला नंबर है
इस वाले नंबर से 22 ज्यादा है, तो इस सवाल का फाइनल उत्तर आपका 22 होगा। अब बताए किसी बच्चे को कोई भी अगर डाउट हो तो, नहीं तो अब हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 2 की। अब तक आपने जितनी भी बातें मुझसे सीखा उसको आप कॉन्सेप्ट नंबर 1 के अंडर में डाल देना। अब हम बात करेंगे परसेंटेज कॉन्सेप्ट नंबर 2 की। अभी हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे, देन क्वेश्चन का टाइप स्टार्ट करेंगे। आगे बढ़ो। यस सर। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं और उसके बाद आप लोग हेडिंग डालो कॉन्सेप्ट नंबर 2 और अच्छे से बात को समझना। परसेंटेज में बहुत सारी चीजें आपको देखने में एकदम सेम लगता है, लेकिन उसका सॉल्यूशन जो होता है अलग होता है। तो इसलिए फोकस करना है, कंसंट्रेट करके बात को समझना है। एक एक वर्ड का मतलब समझोगे तब जाके आप परसेंटेज लगाओगे। मैं डरा नहीं रहा हूं, रियलिटी में आपको बता रहा हूं। ठीक है, साइलेंट कर लो बिल्कुल क्लास को। ठीक है, यहां पे आप लिखो कॉन्सेप्ट नंबर 2। कल का जो फंडा था वो कॉन्सेप्ट नंबर 1 था। देखो कॉन्सेप्ट नंबर 2 का मतलब क्या होता है। मतलब ये है कि अगर मान लो कि मैं एक एग्जांपल लिखता हूं कि सपोज करो यहां मैंने लिखा 75 और यहां लिखा मैंने 50, है ना। 75 50 और उसके बाद मैंने लिखा 50 से नहीं, 75 50 का कितना परसेंट है। कहीं कहीं सवाल में आपको ये लाइन लिखा हुआ मिलता है। तो इस लाइन का मतलब समझो कि 75 जो है, 75 जो है 50 का कितना परसेंट है। ठीक है, इसके बाद इसमें इसको ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है कि मान लो कि मैं इसको पलट दूं और ये लिख दूं कि 50 75 का कितना परसेंट है। आप मुझे एक चीज बताओ कि इसमें और इसमें कुछ डिफरेंस है कि दोनों सेम है? डिफरेंस है सर। डिफरेंस है। डिफरेंस सिर्फ क्या है, नंबर तो सेम है दोनों, लेकिन उनके पोजीशन का डिफरेंस है। यहां पे मैंने लिखा है कि 75 50 का कितना परसेंट है और यहां पे मैंने लिखा है कि 50 75 का कितना परसेंट है। आप ये समझ लो कि सब कुछ तो सेम है, नंबर का पोजीशन पलटने से इस दोनों का आंसर अलग होगा, दोनों का आंसर सेम नहीं होगा। कैसे निकालेंगे इस बात को, कैसे पता करेंगे कि कौन कितना परसेंट है? तो देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं। जिस नंबर के साथ ये वाला वर्ड जुड़ जाता है का, ठीक है, इसमें 75 के साथ जुड़ा हुआ है और इसमें 50 के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि 75, तो आप समझो कि बात किसकी कर रहा है, 75 की, तो जिसकी बात कर रहा है वो ऊपर होगा। और इसमें कंपेयर किससे कर रहा है, तो 50 का कितना परसेंट है, तो जिसके साथ का वर्ड लगा रहेगा वो आपका डिवाइड में आएगा। और उसके बाद किसी भी नंबर को अगर हमें परसेंट में ले आना है तो कल मैंने बताया था कि उसमें किससे गुणा कर दोगे। अगर आप 100 से गुणा कर दोगे तो किस में बदल जाएगा, परसेंट में। तो इस लाइन का मैथमेटिकल मीनिंग ये है 75/50 इंटू 100%। अब इसको आप सॉल्व कर दो, 50 दूना 100 और इस तरह से 75 दूना 150। तो आप कह सकते हो कि जो आपसे इस क्वेश्चन में, यानी कि जो लाइन का मतलब है कि 75 50 का कितना परसेंट है, तो आपका आंसर होगा 150%, 150%। देखो इसको और भी आपको एक तरीके से समझाता हूं कि कैसे ये 150% हुआ। देखो जिसके साथ का लगा होता है वो आपका 100% हो जाता है। यानी कि आप समझ लो कि अगर इसमें कह रहा है कि 50 का कितना परसेंट है, तो आप कह सकते हो कि 100% की वैल्यू जो है इस क्वेश्चन में किसके बराबर है, 50 के बराबर है। ठीक है, अगर आप इस बात को नहीं समझते हो तो यहां से समझो कि अगर इसमें लाइन में लिखा है कि 75 50 का कितना परसेंट है, तो इस बात का मतलब होता है कि जिसके साथ का वर्ड लग गया वो अपने आप में 100% हो गया। यानी कि 100% की वैल्यू 50 है। तो आपसे किसके बारे में कह रहा है, 75%। तो आप मुझे 75 की बात कर रहा है। तो आपको ये बताना है कि अगर 50 की वैल्यू 100% है, तो आप खुद बताओ कि अगर 50 की वैल्यू 100% है तो 75 को हम 50 + 25 लिख सकते हैं। 50 + 25 लिख सकते हैं। तो ये जो 50 है ये 100% है। अब मुझे आप खुद बताओ कि अगर 50 100% है तो 25 कितना परसेंट होगा, 50% होगा, क्योंकि 50 का आधा है 25। तो अगर ये 100 है तो ये 50 होगा, और ये दोनों मिलकर ओवरऑल कितना हो जाएगा, 150%। और वही मुझे बताओ कि यहां भी आया था कि नहीं,
तो बोलो आप लोग बात को समझ पाए हो कि इस लाइन का मतलब क्या है। इतना आसान लैंग्वेज में आपको इस तरीके से कहीं नहीं मिलेगा, आप ढूंढ लेना। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर अब नहीं समझे तो आपको परसेंटेज कभी जीवन में समझ नहीं आएगा। अब कैसे बताया जाए, आप लोग बताओ। कभी पढ़े हो? नहीं पढ़ा है, कोई स्टूडेंट नहीं पढ़ा है। इसमें कोई बोल रहा है कि नहीं सर हम ऐसे सीखे हैं, तो झूठ बोल रहा है। कोई नहीं बताता है भाई। आप पूरा यूट्यूब चैनल पूरा देख लो, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। और मैं टाइम नहीं देखता हूं, मेरा बस ये फंडा है कि आप सीख लो। आप बताओ, क्लियर हुआ? जी सर। तो वही सेम चीज अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूं तो अब आप खुद बताओ कि इस बार ऊपर किसको रखोगे और नीचे किस नंबर को रखोगे? ऊपर 50 है, नीचे ऊपर 50 है। हाँ, ऊपर 50 नीचे 75 आएगा और इनटू में 100%। ये बेस्ट है अगर ये समझ पा रहे हो आप तो। ठीक है, अब देखो कि ये 25 से कट जाएगा। 25 तिया 75, 25 दूना 50, तो ये हो जाएगा आपका 200 ऊपर और नीचे आपका 3 हो जाएगा। आप कह सकते हो कि 200/3%, जिसको बोलते हैं 66 होल 2/3%। यानी कि आपका ये वाला जो वैल्यू है 50, अगर 75 से इसकी तुलना करोगे तो ये 66 सही 2/3% के बराबर होगा। बोलो बात को समझ गए हो? आगे बढ़ सकता हूं मैं। कॉन्सेप्ट नंबर 2 में आपको कोई डाउट है, दिक्कत है? देखो कॉन्सेप्ट नंबर 2 के बाद इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन भी लिखूंगा कि आपके पेपर में इस पे कैसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब इतनी छोटी सी बात पे भी आपके पेपर में सवाल पूछा गया है, और ये सब क्वेश्चंस आपके एसएससी जीडी वगैरह ऐसे एग्जाम में तो आते ही आते हैं। आप ये कह लो कि रेलवे वगैरह के भी एग्जाम में, ग्रुप डी वगैरह में आपका आएगा। सीजीएल लेवल का नहीं होगा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, सीजीएल के क्वेश्चंस अलग होंगे, तो वो सब भी हम लोग टाइप वाइज पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल आप कॉन्सेप्ट सीखो और हर कॉन्सेप्ट पे ये भी जानो कि कैसे सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं। बोलो आगे बढ़ूं? ठीक है, सर। आगे मैं बढ़ता हूं और देखते हैं कि इस पे और भी कैसा सवाल बन सकता है। समझ आया ना सबको? जी सर। ठीक, कितने बच्चे हैं टोटल कनेक्टेड आज? 12। ठीक, क्लासरूम को लेकर 13। ठीक, देखो एक क्वेश्चन अब इस पे डायरेक्ट करते हैं हम लोग, है ना? या मैं एक टर्म लिखता हूं, आप लोग इसका आंसर बताओ। इसमें दिया है कि 4256 का कितना परसेंट है? तो ये आप खुद से बता सकते हो कि क्या मुझे इसको भी बताने की जरूरत है? इसका आंसर मैं चाहता हूं कि आप लोग बता दो। हाँ बता दो, फटाफट बताओ कि 4256 का कितना परसेंट है। सेम चीज अभी मैंने आपको बताया था, 75%। ठीक है, 4256 का 75% है। ठीक है, आगे बढ़ सकता हूं। अब देखो कि एक टर्म ऐसे भी आपके पेपर में पूछ दिया है, शायद आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं आपको बता दूं 3% 5% का कितना परसेंट है, ऐसे भी सवाल एक बार पूछ लिया गया है कि 3% 5% का कितना परसेंट है। तो इसका आंसर क्या होगा? देखो फर्क क्या है, इसमें दोनों केवल सिंपल नंबर था, यहां दोनों में परसेंट लगा दिया है। तो इसको मैं समझा देता हूं। देखो कुछ भी नहीं है, यहां पे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो मैंने बताया था कि ये वाला नंबर जो है ऊपर आएगा, तो आपका ऊपर क्या आएगा? 3%। जो जैसा दिया है वैसे ही लिख दो। अगर यहाँ पे 3% दिया है तो 3% लिख दो। उसके बाद नीचे वाला नंबर कौन सा है? 5%, 5% लिख दो। और इसको भी परसेंट में लाना है तो इनटू 100%। तो देखो मैं एक चीज बता दूं कि अगर परसेंट ऊपर भी है, परसेंट नीचे भी है, तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा। ये समझ लो कि परसेंट से परसेंट कट जाएगा। उसके बाद ये 5 से कटेगा तो 20 25 100, और 20 का गुणा 3 से करोगे तो इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा 60%। अब बताओ, किसी को कोई डाउट? 60% के बराबर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इस पे एक ऐसा सवाल लेता हूं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होगा। और जो भी बच्चा खेत में बैठा है, जिसके पीछे से किसी चिड़िया की बोलने की आवाज आ रही है, प्लीज वो अपनी माइक को म्यूट कर ले, नहीं तो उसको हम म्यूट कर देंगे यहां से। मैं ऐसा म्यूट करूंगा कि वो शायद क्लास भी नहीं ले पाएगा। चलो देखो,
एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि किसी स्कूल में 360 यानी 360 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें लड़कों की संख्या, जिसमें लड़कों यानी बॉयज की संख्या गर्ल्स यानी लड़कियों की संख्या से 40 अधिक है, 40 अधिक है। आपसे इसमें कह रहा है तो बॉयज की संख्या गर्ल्स की संख्या का कितना परसेंट है, ठीक है। तो इसमें आपसे पूछ रहा है तो देखो यहाँ पे मैं 2 सवाल लिखता हूं, दोनों आपको समझाता हूं। यहां तो लिखकर डैश लगा देना और उसके नीचे 2 क्वेश्चन लिख लेना इस पे, फर्स्ट एंड सेकंड। तो बॉयज की संख्या, फर्स्ट में लिखो कि बॉयज की संख्या गर्ल्स का कितना परसेंट है, और इसी बात को मैं उल्टा लिख देता हूं। यहां पे बॉयज की जगह गर्ल्स कर देता हूं, गर्ल्स की संख्या बॉयज का कितना परसेंट है। तो इस टाइप के सवाल आपके पेपर में आते हैं। कोई इसमें से एक ही पूछेगा और उसका मन करेगा तो दोनों पूछ देगा, ये समझने के लिए कि दोनों का मतलब बच्चा समझ पा रहा है कि नहीं, इससे पता चल जाएगा। तो देखो इसमें सबसे पहला काम क्या करना है, आपको जो लाइन मैंने समझाया था उसमें एक तो नंबर ये होगा और दूसरा नंबर आपका ये होगा, ठीक है। आपने देखा कि मैंने बोला था कि एक नंबर यहां रहेगा, एक नंबर यहां रहेगा, जो यहां नंबर होगा उसको ऊपर रखेंगे, इस वाले नंबर को नीचे, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंट में आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इस सवाल में आपको समझना क्या है, इस सवाल में ये समझना है सिर्फ इतना ही कि आपके इस क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं। अगर आपको लड़के और लड़कियों की संख्या का पता चल गया तो फिर इस सवाल में आपका कोई दम नहीं है। अब वो कैसे पता लगेगा, देखो मैं बता रहा हूं। किसी स्कूल में 360 स्टूडेंट्स हैं, टोटल स्टूडेंट्स का मतलब होता है कि उसमें लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। तो किसी स्कूल में 360 स्टूडेंट्स हैं जिसमें बॉयज की संख्या गर्ल्स की संख्या से 40 अधिक है। तो आप मुझे बताओ कि उस स्कूल में लड़के ज्यादा हैं कि लड़कियां? लड़के ज्यादा हैं। लड़कियों से कितना ज्यादा है? 40। आप मेरी बात को सुनना, बिना पेन उठाया बता दोगे कि उस स्कूल में कितने लड़के और कितनी लड़कियां हैं। तो जितना लड़का ज्यादा है पहले उसको उसमें से निकाल दो। अब मान लो कि 360 स्टूडेंट्स टोटल हैं, 40 लड़के ज्यादा हैं, उनको पहले आप निकाल दो। तो अब बताओ कि इस स्कूल में कितने बच्चे हुए? 360 में से जो एक्स्ट्रा बच्चे हैं निकाल दिया, 320। अब आप बताओ कि जो 320 है उसमें तो लड़का और लड़की बराबर होगा ना, क्योंकि लड़कों की संख्या जो 40 अधिक थी उसको तो आपने बाहर निकाल दिया। तो जब बाहर निकाल दिया तो 320 का जो डेटा है उसमें तो लड़का भी बराबर है, लड़की भी बराबर है। तो 320 में कितने लड़के और कितने लड़कियां होंगी? 160। 320 का आधा उतना ही होता है, ठीक है। तो अगर उस स्कूल में 360 की जगह 320 स्टूडेंट होते तो इस बात का मतलब है कि 160 लड़का होता, 160 लड़की होती। लेकिन 40 लड़के ज्यादा हैं तो 160 में 40 जोड़ दो तो आप कह सकते हो कि इस स्कूल में 200 लड़के हैं और 160 लड़कियां हैं और दोनों मिलकर 360 हो गया। जी सर। तो यहां पे आपने ये निकाल लिया कि इस सवाल में बॉयज की जो संख्या है वो 200 है और गर्ल्स की संख्या जो है वो कितनी है? 160 है। उसी तरह जब आप यहाँ पे लिखोगे तो गर्ल्स को उल्टा कर दोगे, यानी यहाँ पे 160 और बॉयज की संख्या यहाँ पे क्या लिख दोगे? 200। तो अब आपका परसेंटेज मिल जाएगा। अगर बॉयज की संख्या 200 है तो 200 ऊपर होगा
और गर्ल्स की संख्या 160 है, तो 160 × 100। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर देगा। और जब दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिखोगे तो इसको पलट दोगे, यानी 160 डिवाइडेड बाई 200 × 100। तो ये देखो कि ये 2 बार में कटेगा, और 160 को 2 से भाग करोगे तो 80% आएगा। तो सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर 80% होगा। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। फिर ये आपका 4 से कटेगा 16, और ये 4 से कटेगा 5, और फिर 100 को 4 से भाग करोगे तो 25, और 25 को 5 से गुणा करोगे तो 125%। तो इस तरीके से आपको दोनों क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। बोलो, आप लोगों को मेरी बातें समझ आ गई कि इस टाइप का सवाल अगर आपके पेपर में आएगा तो सोचना कैसे है। और ये टर्म तो मैंने आपको समझा दिया है कि कौन किसका कितना परसेंट है, इसको कैसे निकालेंगे। तो जिसके साथ का लगा रहेगा वो डिनोमिनेटर में आएगा, और जो इधर होगा वो ऊपर जाएगा। और किसी भी नंबर को परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। डन करो आप लोग, तो आगे बढ़े। यस सर, आ गया। ठीक है। अब एक चीज और बता दो कि ये जो मैंने आपको बताया कि बॉयज की संख्या 200 होगा, गर्ल्स की संख्या 160 होगा, इसको और किस तरीके से सोच सकते हो। मन में नहीं सोचोगे तो देखो, टोटल स्टूडेंट्स 360 है, लगाना सीखो। बॉयज की संख्या गर्ल्स से 40 ज्यादा है, तो आप मान लो कि इस स्कूल में x लड़कियां हैं, लड़कियों की संख्या कितनी है x। तो लड़कों की संख्या आप x + 40 लिख सकते हो, इससे 40 ज्यादा होगा। तो ये लड़कों की संख्या x + 40 है, लड़कियों की संख्या x है, और यही दोनों मिलकर 360 होंगे। तो आप कह सकते हो कि x + x 2x हो गया, और ये 40 उधर जाकर माइनस हो जाएगा 320। तो x का मान जो आएगा 160 आएगा। तो x मतलब आपने गर्ल्स को एक x माना था तो ये 160 हो गया, और बॉयज की संख्या x + 40 माना था तो 160 + 40 बराबर 200। तो इस तरीके से भी आप कैलकुलेट कर सकते थे। बोलो, बातें क्लियर है? आगे बढ़ो, बता दो। अब तो कोई डाउट नहीं होगा भाई, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। नहीं है सर, नहीं है सर। ठीक। चलो देखो, इस पे और भी क्वेश्चंस मैं देख लेता हूं किस टाइप से पूछता है। देखो, एक क्वेश्चन इस तरीके से आपके पेपर में पूछा है, उसको समझ लो। ये क्वेश्चन नंबर 2 होगा। इस पे इसमें दिया है A का 18% यानी 18% ऑफ A इक्वल दिया है B का 24%। यानी ये कहना चाह रहा है कि 18% ऑफ A इज इक्वल टू 24% ऑफ B। इसके बाद यहां पे एंड लगा रहा है, यानी कि एक दूसरा टर्म लेगा, और कह रहा है कि B का 15% यानी 15%, 15% ऑफ B इज इक्वल टू 12% ऑफ C। 12% ऑफ C यानी C का 12%। ठीक है। अब आपका इसमें आगे कह रहा है तो AC का कितना परसेंट है ये बताना है। हो तो बताएं AC का कितना परसेंट है। सवाल को आप सही से लिख लो, समझ लो, और फिर मैं समझा देता हूं। कोई स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कर सकता है कंप्लीट, बता सकता है आंसर? बहुत इजी होगा, मैं आपको सारी बातें समझाऊंगा, कोई भी स्टेप नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि एक बार जब आप सीख जाओगे स्टेप्स के साथ तो शायद दूसरी बार आप लगाओगे तो आप खुद से फास्ट कर लोगे। मैं बता रहा हूं, देखो चलो मैं आपको समझा दूं। इसमें देखो कि एक लाइन आपका पहले तो ये दे रखा, 18% ऑफ A इज इक्वल टू 24% ऑफ B, और यहां पे लिखा है कि 15% ऑफ B इक्वल टू 12% ऑफ C। सर 80% है क्या? अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि AC का कितना परसेंट है, तो बात A की कर रहा है और कंपेयर किससे कर रहा है? C से। तो इसकी जब वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे तो आपको A का मान ऊपर रखना होगा, C का मान नीचे रखना होगा, और इनटू में किससे करना होगा? 100 से। तो बताओ, इस तरह से आंसर मिल जाएगा ना हमें। तो हमें यहाँ पे चाहिए क्या? हमें A का मान चाहिए,
और सी का मान चाहिए। ए और सी की वैल्यू जैसे ही आपको मिलेगा यहां आप रख दोगे, आपका आंसर बन जाएगा। तो बताओ ये जो स्टेटमेंट पूछा है आपसे, यही तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट नंबर 2 में सिखाया था कि इस लाइन का मतलब क्या होता है। तो मैं एक एक स्टेटमेंट आपको बता रहा हूं कि इस स्टेटमेंट का मतलब ये होता है। अब वो स्टेटमेंट कहीं भी किसी भी सवाल में लगा सकता है, तो ये लाइन आपको समझना है। इस स्टेटमेंट को प्रॉफिट एंड लॉस में भी लेके जा सकता है, कहीं भी बड़े बड़े परसेंटेज के सवाल में भी ये कहीं भी लगा देगा। तो आपको एक एक लाइन का मतलब जब पता होगा तो वो कहीं भी लिखेगा, उसका मतलब आप समझ पाओगे। चलो आगे बताता हूं। ए का 18% और बी का 24%। बताओ यहां से ए बी का मान निकालने का डायरेक्ट तरीका बताऊं कि समझा के चलो कि कैसे आएगा? समझा दो। चलो देखो, ए को ए रहने दो, का मतलब क्या होता है, और 18% बराबर लिख दो बी, और का मतलब गुड़ा 24%। आपको पता है कि जब इस परसेंट को हटाओगे तो नीचे 100 आएगा, इस परसेंट को हटाओगे तो नीचे 100 आएगा। तो बताओ परसेंट से परसेंट को मैं मिटा सकता हूँ? कट जाएगा। यस सर, कट जाएगा। और ये दोनों नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा। 6 3 जा 18 और 6 4 जा 20। तो आप कह सकते हो कि 3a इक्वल है 4b के। तो आप मुझे बताओ कि a अपॉन b की जब वैल्यू यहां से आप कैलकुलेट करोगे तो 4/3 आएगा। 4/3, यस सर। ठीक है, तो यहां से आपको मिल गया a b का रेशियो मिल गया 4:3। अब ऐसे ही आप मुझे बताओ कि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सेम चीज आएगा कि परसेंट से परसेंट कट जाएगा और b इंटू 15 बराबर आएगा c इंटू 12 के। हाँ या ना? और ये दोनों नंबर 3 से कटेगा तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। तो आप कह सकते हो कि 5b इक्वल है 4c के। तो यहां से b अपॉन c कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 4/5। हाँ या ना? 4/? हाँ सर, 4/5। अब देखो यहां पे आप मिस्टेक क्या कर सकते हो वो मैं समझाता हूं। सवाल तो एक ही है और यहां से a का मान 4 मिल रहा है, b का मान 3 मिल रहा है, और यहां से b का मान 4 मिल रहा है और c का मान 5। तो आप बताओ कि इस दोनों रेशियो में कौन सा नंबर सेम है, कौन सा लेटर सेम है a b c में से? b सेम है। तो b की वैल्यू यहां से 3 मिल रहा है और यहां से 4 मिल रहा है, तो ये गलत है ना? यस सर, गलत। एक ही सवाल में b का मान दोनों जगह सेम होना चाहिए, तो ये सेम नहीं है। मतलब ये कि आपको दोनों का मान सेम करना पड़ेगा। तो कैसे इक्वल करते हैं? देखो ये 3 है और ये 4 है, तो इसमें जो 3 है और इसमें जो 4 है उसका एलसीएम निकाल लो। क्या होगा? 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है? 12 होता है। तो इसको भी 12 बनाना है, तो इस 3 को 12 बनाओगे तो इसमें 4 का गुणा कर दोगे तो ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो गया। अब इसको 12 बनाना है तो इसमें 3 का गुणा ऊपर नीचे कर दो, और किसी भी रेशियो में सेम नंबर का मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं ऊपर नीचे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब यहां से कह सकते हो कि b यहां भी 12 बन गया, यहां भी 12 बन गया। तो अब आप a और c का मान ले सकते हो। तो a का मान आपको कितना मिलेगा? 16। तो यहाँ पे आपको ऊपर 16 रखना पड़ेगा और डिवाइडेड बाय c का मान कितना मिलेगा? 15 15। तो आप नीचे लिखोगे 15 और गुणे 100%। तो ये आपका 5 से कट जाएगा 3 और ये 20 25 100, ये हो जाएगा 16 दूना 32, 320/3%। ये आंसर हो जाएगा 320/3%। ये डिवाइड नहीं होगा, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 106 सही 2/3% इसका फाइनल उत्तर ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। तो बोलो बातें आपको समझ आ गई हैं? और इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा तो कर लोगे? जी सर। अब देखो मैं थोड़ा सा आपको ये लग रहा होगा कि इतना स्टेप्स एग्जाम में करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि एग्जाम में सवाल आएगा तो क्या करोगे, कितना सोचना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। कैसे सोचना है वो सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ध्यान से सुनो, मिटा रहा हूं इसको, ठीक है? लिख लोगे ना बाद में? हाँ सर, हो जाएगा बाद में। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए तो आपको ए और सी की वैल्यू मैं निकाल कर बता देता हूं कि शॉर्ट तरीके से कैसे निकालोगे। देखो इस तरह का स्टेटमेंट आपको जहां भी दिखाई दे तो यहां से क्या करो कि ये ए है और ये बी है, तो यहां पे लिख लो ए अनुपात बी। इसको पढ़ते हैं ए रेशियो बी। क्या पढ़ेंगे? ए रेशियो बी। ठीक है, तो ए के साथ जो 18 है वो बी की जगह पे लिख दो इधर।
और जो b के साथ 24 है वो a की जगह लिख दो और उसके बाद इसका रेशियो बना लो 4:3। आप देख लो कि a बटा b का मान यही आया था। हाँ सर यही आया था। तो चीजें वही आएगा। अगर इस बात को आप दिमाग में सेट कर लोगे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। यहां से देखो कि ये b है और ये c है, तो आप यहां लिखो b/c, और जो b का साथ वैल्यू है वो c का वैल्यू हो जाएगा और जो c का वैल्यू है वो आपका b का वैल्यू हो जाएगा। ये 3 से कटा दोगे 4:5। तो यहां से आपको bc का रेशियो मिल जाएगा। रेशियो मिल गया। आप देख लो कि इसमें b और इसमें b आपका सेम है, सॉरी b और b इसमें सेम है लेकिन इनकी वैल्यू सेम नहीं है। तो इसमें b का मान 3 है, इसमें 4 है, तो इसको बराबर कर दो, एलसीएम लेकर 12 हो जाएगा। तो इसमें 4 का गुणा कर दो और इसमें आप 3 का गुणा कर दो, आपका रेशियो हो गया बराबर। तो अगर ये और ये वैल्यू बराबर हो गया तो a का मान 16 मिलेगा और c का मान 15 मिलेगा। यहां रख के कैलकुलेट कर लो, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो ये चीजें आपके लिए आसान होगा कि नहीं? हाँ सर ये आसान है। तो इस बात को अगर समझते हो तो इस टाइप के स्टेटमेंट को इसी तरीके से सॉल्व करना सीखो, जहां पे जो बेस्ट पॉसिबल है उसको आप कैच करो। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब चीजें मेरी समझ आ गई होंगी। ठीक है? यस सर। एक इस पे और भी क्वेश्चन की वैरायटी है, वो भी मैं आपको बता देता हूं क्योंकि हो सकता है कि वहां पे आप मिस्टेक कर दो। ठीक है? उसके बाद हम लोग आएंगे कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे। देखो थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है वो आपसे ये कह रहा है a का 20% इज इक्वल टू b का 25%। अभी कुछ नहीं बोलना है तो बंद कर लो ना माइक। कहाँ गया क्वेश्चन? ए का 18%, बी का 24%, ये तो बताया अभी। यस सर। ए का यहाँ पे 20 की जगह 12 कर लो। ए का 12% बराबर है बी का 15% और ये बराबर है आपके सी का 18% के। इसमें देखो कि दो स्टेटमेंट अलग अलग नहीं दिया, इसमें क्या किया है कि ए बी सी का तीनों स्टेटमेंट बराबर दे दिया है। पिछले सवाल से इसको कंपेयर करके देखो, उसमें मैंने आपको दो लाइनें दिया था, एक ए और बी में रेशियो बना रहा था और एक आपका जो लाइन था वो बी और सी में रेशियो बना रहा था। फिर हम लोग दोनों में बी की वैल्यू को बराबर करके और उसके बाद ए और सी का मान निकालकर हमने सवाल को लगाया था। लेकिन यहां पे देखो कि दो स्टेटमेंट नहीं दिया है, ये एक सिंगल स्टेटमेंट में आपको तीनों का रेशियो दे दिया है, ए बी एंड सी का। अभी बताएंगे कि इसको कैसे सोचोगे। पूछा क्या है इसमें? पूछा आपका ये है कि ए बी का कितना, सॉरी ए सी का कितना परसेंट है। इसमें आपको ये देने के बाद लिखा है कि हो तो बताएं ए सी का कितना परसेंट है। तो ये लाइन तो आप समझ ही पा रहे हो कि ए सी का कितना परसेंट है। इस लाइन का मतलब क्या है? ए अपॉन सी इंटू 100, हाँ या ना? ए सी का तो का लगा है सी के साथ, तो अपॉन में जाएगा ए अपॉन सी इंटू 100%। ये हमें कैलकुलेट करना है, तो हमें इसका आंसर बताने के लिए हमें ए और सी का मान चाहिए होगा। अब वो कैसे मिलेगा? तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दो तरीका बता दूंगा या तीन तरीका बता दूंगा, आप ध्यान से देखो। पहले जैसे ए का 12%, तो सबसे पहले देखो कि तीनों बराबर है, तो क्या मैं यहां से परसेंट को मिटा सकता हूं?
जब तीनों बराबर है तो Yes, यहाँ से परसेंट मिट जाएगा, क्योंकि परसेंट से परसेंट कट जाएगा, है? बताओ, परसेंट तो कट गया। यस सर। अब जी सर। का मतलब क्या होता है? गुड़ा। मल्टीप्लाई। जी सर। तो मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है। तो यहां से देखो कि अगर आप ये भी देखोगे कि ये नंबर 3 से कट रहा है सब, 3 चौके 12, 3 पचे 15 और 3 छक 18, 3 6 18, हाँ या ना? तो ओवरऑल क्या मिला? 4a इज इक्वल टू 5b इज इक्वल टू 6c। इस स्टेटमेंट से अगर मैं स्टेटमेंट डायरेक्ट अब लिख दूं तो आपको किसी भी बच्चे को कोई डाउट है यहां तक? बोल दो भाई, समझना पड़ेगा, इसका जरूरत बहुत जगह है, अभी समझ लो बेस्ट है, नहीं तो बाद में आपको प्रॉब्लम होगी। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? नो सर। नहीं। अब यहां से आपको एक चीज कैलकुलेट करना पड़ेगा और वो ये है रेशियो ऑफ ए बी एंड सी। अगर स्टेटमेंट 2 के बीच में होगा तो ए बी का रेशियो मिलेगा, लेकिन अगर स्टेटमेंट 3 के बीच में है तो आपको ए बी सी तीनों का रेशियो मिलेगा। लेकिन यहां पर रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखो, एक तरीका होता है कि इसके डिनोमिनेटर में क्या है, अगर केवल 4 है तो नीचे क्या है? 1 है। इसके नीचे क्या है? 1 है। और इसके नीचे भी क्या है? 1 है। तो जो ए का रेशियो होगा 4/1 की जगह हो जाएगा 1/4। ठीक, बातें आ रही हैं समझ? फ्रैक्शन पलट जाता है जब 3 स्टेटमेंट बराबर होगा। यहां पे क्या आएगा? 1/5 और यहां पे क्या हो जाएगा? 1/6। ये सब चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब आपको पता है कि रेशियो को अगर हमारा फ्रैक्शनल रेशियो है तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? एलसीएम लेकर। तो 4 5 6 का एलसीएम क्या होगा? 60 होगा, 60। तो आपको क्या करना है कि सब में, तीनों में 60 से गुणा कर देना है। 1/4 को 60 से गुणा करोगे तो 15 आएगा, और 1/5 को 60 से गुणा करोगे तो 12 आएगा, और 1/6 को 60 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 10। अब आपको ए बी सी का मान यहां से मिल चुका है। अब आप अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। क्वेश्चन में ये पूछा था कि ए सी का कितना परसेंट है, तो ए का मान 15 रख दो, सी का मान 10 है और गुणे 100%। तो आप कह सकते हो कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो 150% होगा, और यही सवाल का उत्तर है। अब आपको एबीसी का रेशियो बनाने का, तो मैंने एक फ्रैक्शन को पलट के बनाने का तरीका सिखाया। अभी आपको एक और तरीका मैं बता देता हूं जिसमें आपको एलसीएम लेकर गुणा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं रफ कर दूं? जी सर। जी सर। तो देखो, एबीसी का रेशियो यहां से बनाने के और भी तरीके हैं। तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो बेस्ट तरीके सीखो जो मैं बता रहा हूं। अगर आप बिना फ्रैक्शन को पलटे करोगे तो यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। क्या करते हैं कि अगर आपको ए का रेशियो कैलकुलेट करना है तो ए वाले वैल्यू को ऐसे ढक लो और देखो कि बाकी जो बच गया 5 और 6 का गुणा कितना होगा? 5 छके 30। तो यहां लिख दो, ए की जगह पर आएगा 30। जैसा कि मैंने बताया था ना कि जो ए का स्थान पे आ रहा है तो बी की जगह पे जाएगा। तो यहाँ पे 3 नंबर है, ए वाले को ढक लेना है और बाकी जो बच गया 5 छके 30, वो 30 लिख दो, ए की वैल्यू 30 हो गया। अब बी के स्थान पर क्या आएगा? तो बी वाले को ढक लो और बताओ क्या आएगा, जल्दी से। 24। और उसी तरह जब सी की वैल्यू निकालना है तो 20। अब कोई बच्चा चाहे तो इसको 2 से कटा सकता है, तो 2 से कटाएगा तो 15, 12 और 10। अब बोलो कि यही आया था पिछली बार भी, 15 12 10, तभी तो वो वैल्यू आया था 15 और 10। तो इस तरीके से भी आप एबीसी का रेशियो बना सकते हो। तो मैंने आपको इसमें 2 बातें सिखाया। एक तो इस तरह के स्टेटमेंट से एबीसी का रेशियो बनाते कैसे हैं, और दूसरा कि ए सी का कितना परसेंट है, या अगर ये लिखा होता है कि सी ए का कितना परसेंट है तो इसको पलट देते हैं। सी ए का कितना परसेंट है तब पलटेंगे, लेकिन अगर पूछा है कि ए सी का कितना परसेंट है तो पलटने की जरूरत नहीं है। अब बताओ, किसी भी बच्चे को किसी तरह का कोई डाउट है तो वो फ्रैंकली मुझसे बोल सकता है, नहीं तो हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 3 की। ये तो था कॉन्सेप्ट नंबर 2। आगे बढ़ जाओ। जी सर। ठीक है, सारे स्टूडेंट्स बताओ भाई, एक बार तो बोल ही सकते हो तुम लोग, आया नहीं आया? हाँ सर, आ गया सर। चिल्ला रहे हो तुम लोग, ऐसा चिल्लाओ कि तुम्हारे पड़ोसी आ गए। क्या हो गया?
नहीं सर, पड़ोसी पड़ोसी क्या बताएं? पड़ोसी सबके बुरे होते हैं। एक बार सारे बच्चों का नाम बताओ तो क्लास में कौन कौन है। हाँ सर। सर हेडिंग मोहम्मद डालना आपको दिलशाद, कॉन्सेप्ट नंबर 3। मोहम्मद पंकज, दिलशाद। साहिबा प्रवीण, काजल, मनीष यादव। पंकज, पंकज कौन है? पंकज रुको, पंकज कौन है? पंकज भारती लिखा है या क्या लिखा? पंकज, हाँ सर पंकज, बस पंकज लिखा है। पंकज मेरी आवाज आ रही है आपके पास? मैं आपको कल भी क्लास में बोला था, आप क्लास में कहाँ थे कल? सर हम कनेक्ट कर रहे थे तो आ ही नहीं रहा था। अच्छा बेटा, क्लास में आपका परसेंटेज चल रहा है, ठीक है। एक क्लास मैंने परसेंटेज का ऑलरेडी कल लिया हुआ है, उसका वीडियो देख लेना। आज आपके उसमें चला गया है पोर्टल में, ठीक है। आज की क्लास के बाद पोर्टल पे जाके पार्ट 1 परसेंटेज का देख लेना और परसेंटेज पार्ट 2 भी देख लेना, ठीक है। तो आपको सब कुछ मिलेगा, आप आराम से उसको देखते रहो, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 की। तो पंकज है, दिलसाद है, और इसके अलावा और कौन है? रत्नेश है, यादव, पिंकी है, साहिबा काजल है, प्रवीण। मनीष यादव। मनीष आपके पास आवाज आ रही है? मेरा नाम यस सर। मनीष यादव, हाँ भाई कहाँ हो तुम? इतने दिन से क्या कर रहे थे? सर घर गए थे सर, चोट लग गई थी थोड़ा तो। कैसे? सर टहल रहे थे, बाइक वाला के सर धक्का मार दिया था, हाथ में चोट लग गई थी। अच्छा तुम टहल रहे होगे, देख रहे होगे कहीं और? नहीं ऐसे सर, कैसे कोई धक्का मार उनकी देगा? निगाहें सर पीछे से मार दिया सर। पीछे देख के चलवाएगा। साहिबा प्रवीण पीछे देख। है ना क्लास में? हाँ सर है। आवाज आ रही है आपके पास साहिबा? यस सर। कहाँ थे तुम इतने दिनों से? सर कल तो मेरी सिस्टर है ना, उसका भी टाइमिंग 11:30 से हो गया था, इसी वजह से कल वो क्लास ले ली थी। घर में एक ही फोन है तो दोनों लोग मैनेज करके करना पड़ता है। अच्छा तो अब जब क्लास उसमें की हो टाइमिंग जाता है वैसे हम तो चेंज कर रहे हैं, है ना। मंडे से आपकी क्लास की टाइमिंग चेंज हो जाएगी और सारे बच्चे इस क्लास में बैठ के पढ़ेंगे, ठीक है। इसीलिए बजे सर? नहीं कर पाती हूँ, जब उसका हो क्लास जाता है। की टाइमिंग हम बताएंगे आपको कल, आज नहीं बताएंगे। ओके आज सर। मूड सही नहीं। और किसी को कुछ पूछना? रामानुज रामानुज प्रदुम यादव, और रामानुज सतीश। तो बेचारा रेगुलर क्लास करता है, वो एब्सेंट नहीं होता है। जिस दिन एब्सेंट होता है उस दिन मैसेज भी वो करता है कि बेचारा सर हो आज मैं गया क्लास। सर। और क्या, अच्छे बच्चे ऐसे ही होते हैं भाई। हाँ सर ये। इसलिए उसके बारे में ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है मुझे। सीरियस बच्चे ऐसे ही होते हैं। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आप कॉन्सेप्ट नंबर 3 की बात करते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 3 कुछ है नहीं ज्यादा, है ना, वो भी बहुत सिंपल है। कहाँ गया भाई? हम्म एक चीज बताओ मुझे तुम लोग, यस सर। मैं एक लाइन लिख रहा हूं, ठीक है, और उस लाइन में आप बताना कि गलती क्या है। मैं गलत स्टेटमेंट लिखूंगा, उसको आपको करेक्ट करना है। पहले वो समझना है कि, ये भी बात समझना है कि अगर एग्जाम में गलत लाइन लिखा हुआ आ जाए तो आपको ये पकड़ में आना चाहिए कि गलत है या सही है। पहला स्टेटमेंट मैंने लिखा है 50-60 से कितना % अधिक है, और एक दूसरा स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं कि 60-50 से कितना % कम है। आप पहले इसमें एरर फाइंड आउट करो कि इस दोनों लाइन में क्या गलत है, क्या चीज मैंने गलत लिख दिया है। गलत लिखा है मैंने, ये बात बोल रहा हूं, जानबूझ के किया है कि देखिए आप पकड़ पा रहे हो। सर कम अधिक है। सर ऊपर वाले में, हाँ ऊपर वाले में ऊपर वाले में सर 60 से तुलना किया गया है कौन बोल रहे हो? सर। सर सतीश। सतीश
60 से तुलना किया गया, चलो ठीक है कोई बात नहीं। और मनीष क्या बोल रहे थे? सर कम अधिक सर गलत किया सर। एक बच्चा सही बोल रहा है। आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि 50-60 से कितना परसेंट अधिक है। पहली बात कि 50-60 से तो ज्यादा है ही नहीं सर, इसमें परसेंट नहीं है। हाँ सर, इससे क्या मतलब है? परसेंट में भी ज्यादा नहीं होगा और वो रियल में भी। ऐसे बताओ कि 50 रुपया 60 रुपया से ज्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा, ज्यादा नहीं हो सकता। तो हमने दोनों में वही चीज उल्टा किया है। 50-60 से कितना परसेंट अधिक है, ये स्टेटमेंट लिखा हुआ कहीं पे नहीं आएगा। अगर आया है तो क्या है? वो गलत है। क्या आएगा? 50-60 से कितना परसेंट कम है। और 60-50 से कितना परसेंट कम है? तो 60 तो 50 से कम नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? ज्यादा। तो पहले ये बात को आपको समझना है। बोलो, बातें आप समझ पाए? अब 2 लाइन मैं और लिखता हूं यहाँ पे, और उसके बाद आप इन सब में मतलब समझोगे, ठीक है? अगर मैं यही लाइन ऐसे लिख देता कि 50-60 का कितना परसेंट है, और फिर यहां मैं लिख देता कि 60-50 का कितना परसेंट है। देखो कि मतलब लाइन कैसे बदल जा रहा है, कैसे इन चारों का आंसर अलग है, चारों का आंसर सेम नहीं होगा। अब देखो कि कहां पे डिफरेंस है। मैंने आपसे कहा कि 50-60 का कितना परसेंट है, और यहां पे मैंने लिखा है कि 50-60 से कितना परसेंट कम है। तो इस दोनों लाइन में क्या डिफरेंस है? किस जगह पे डिफरेंस है? आप देखो कि यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस है, यहाँ पे कम है और यहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं है, कम अधिक की बात नहीं किया है। और यहाँ पे 60-50 का कितना परसेंट है, लेकिन यहाँ पे अधिक की बात किया है। तो इस लाइन में भी डिफरेंस को समझो और इस लाइन में भी डिफरेंस को समझो। सिर्फ यहाँ पे कम और अधिक लगा दिया जाए तो उसका मतलब बदल जाएगा। और मतलब कैसे बदलेगा? इस चारों पॉइंट का मतलब समझ जाओगे तो कॉन्सेप्ट नंबर 3 भी आपका खत्म हो जाएगा। और ये बताओ कि ये तो मैं आपको बता चुका हूं कि 50-60 का कितना परसेंट है, कि ये पढ़ाया था कि नहीं 2 में? ये 3 नंबर कॉन्सेप्ट नहीं है, ये 2 नंबर है। अभी आपने पढ़ा था कि 50-60 का कितना परसेंट है। कैसे निकालोगे? 50/60 इंटू 100%। अब इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, समझ लो बात को, मतलब समझो, सॉल्व कर लेना बाद में। और यहां पे क्या मतलब आएगा? 60/50 इंटू 100%। बोलो, कोई डाउट? तो ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 में आएगा, ऑलरेडी ये डिस्कस हो चुका है। अब आते हैं, ये है हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे 2 क्वेश्चन। इसका मतलब समझो, जब आप इस लाइन को कहीं पे सॉल्व करोगे कि 50-60 से कितना परसेंट कम है, तो यहां पे कंपेयर किससे किया है? 60 से। तो 60 तो नीचे आएगा, और किसी भी नंबर को परसेंट में ले आना है तो मल्टीप्लाई बाई 100। यहां तक तो कुछ भी चेंज नहीं करना है, जैसा कि आपने यहां पे भी लिखा था 60-100%, यहां भी वही लिखना है 60-100%। डिफरेंस सिर्फ यहां पे आएगा। यहां पे पूछ रहा था कि 50-60 का डायरेक्ट कंपैरिजन कर रहा था, लेकिन यहां पे कह रहा है कि 50-60 से कितना परसेंट कम है। तो इसका डिफरेंस देखो कि ये जो नंबर है 60 से 10 कम है, तो यहां पे आपको डिफरेंस रखना है, यानी कि 10/60 × 100 इस लाइन का मतलब है, और इस लाइन का मतलब है 50/60 × 100। अब बताओ, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट होगा? स्टेटमेंट को देखकर समझना पड़ेगा ना कि कहां पे हमें 10 लिखना है और कहां पे हमें 50 डायरेक्ट लिखना है। ठीक है, उसी तरीके से आप देखो यहां पे कि 60-50 से कितना परसेंट अधिक है, तो कंपेयर 50 से किया है तो नीचे 50 आएगा, परसेंट में बदलना है तो गुणे 100% तो होगा ही। लेकिन यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि 60-50 से कितना ज्यादा है, तो 10 ज्यादा है, तो यहाँ आएगा 10/50 × 100। तो इस लाइन में और इस लाइन में भी डिफरेंस देखोगे तो सिर्फ इस नंबर का डिफरेंस है कि यहाँ 50 है, यहाँ 60 है, और यहाँ पे 100, बाकी सब सेम है। तो ये डिफरेंस इसलिए आया क्योंकि एक बार जो से लगा था वो 60 के साथ लगा था, और एक बार जो से लगा है वो 50 के साथ लगा है, इसलिए ये डिनोमिनेटर की वैल्यू चेंज हो रहा है। और इसके चेंज हो जाने से आपका क्या आंसर बदलेगा कि नहीं बदलेगा? आंसर अलग होगा, इसका अलग वैल्यू आएगा, इसका अलग आएगा, इसका अलग आएगा, इसका अलग आएगा। तो आपको इन चारों का मतलब अच्छे से समझना है। जो बच्चा इन सब बातों का मतलब नहीं समझता है, वही सवाल में उल्टा सीधा काम करता है।
कहाँ पे उसको डिफरेंस लेना है, कहाँ पे सेम वैल्यू रखना है, कहाँ पे किससे डिवाइड करना है, वो समझ नहीं पाता है और उल्टा सीधा काम कर देता है। तो मैंने आपको क्लियरली चारों चीजें बताया, कॉन्सेप्ट नंबर 2 और 3। ये 2 का था और ये 3 का था। 3 में आपको डिफरेंस देना है और डिफरेंस वहां लेना है जहां पे कम और अधिक की बात करे, और जहां पे कम और अधिक की बात नहीं करता है वहां पे आपको कोई डिफरेंस नहीं लेना है, सेम नंबर को उठा के रख देना है। अब बताओ किसी भी बच्चे को कोई डाउट है यहां तक? समझ आया कि नहीं? जी सर। बोलो भाई। जी सर। ठीक है, गुड। और टीवी का रिमोट है क्या? एसी का रिमोट है, ठंडा ज्यादा लग रहा है। पता है सर। अब बताओ, ठंडा ज्यादा लगता है तो नींद आने लगती है ना भाई? हाँ सर। ये मन करता है इस रूम से भाग जाओ। अब बताओ कि कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे हम लोग सवाल तो करेंगे ही, प्रैक्टिस करेंगे, अब अगले क्लास में लेंगे। बहुत चिल्ला लिया मैं, है ना? किसी बच्चे को कुछ पूछना है क्या, या क्लास पास खत्म करें? सर स्मार्ट बोर्ड कब आने वाला था? क्या हुआ भाई? स्मार्ट बोर्ड वो एक्चुअली दुकानदार डिले कर दिया। क्या हुआ? अभी तक पेमेंट वगैरह सब हो गया, वो दुकानदार डिले कर रहा भाई। आ जाएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा। देखो भाई, जब पेमेंट हो गया है, ऑर्डर हो गया है, पैसा पूरा फुल पेमेंट हो चुका है, तो आज नहीं तो कल तो उसको आना ही है। 478 856। ये कौन घुंघरू बजा रहा है? हैं? कोई तो सर नृत्य कर रहा है। इसी में नृत्य भी चालू हो गया। बताओ भाई, कुछ पूछना है किसी को? बोलो आप लोग, या तो फिर मैं क्लास को आज ओवर करूं, कल बात करते हैं। सर वो कल बात करें? जीडी का क्लास नहीं चलेगा ना सर? नहीं, जीडी के क्लास में भी तो परसेंटेज पढ़ा रहा हूँ ना। ये परसेंटेज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चा जीडी का है, जीडी में से 2 ही 3 बच्चे हैं, तो वो सब भी परसेंटेज पढ़ ले। आप लोग भी परसेंटेज पढ़ो, और इतना बेसिक लेवल से आपको इसीलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि यहाँ जीडी के बच्चे पढ़ रहे हैं, और जीडी में ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे भाई। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क अच्छे से पढ़ लो, आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ये सब चीजें, आपका टॉपिक जितना जल्दी क्लियर हो जाएगा, तो बेसिक चीजें भी मैं पढ़ा दूंगा। बेसिक मतलब स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, ठीक है? ये सब भी बहुत जल्दी से आपको पढ़ा के और अच्छे से पढ़ा दूंगा। अब आप समझते हो कि मैं कोई चीज पढ़ाऊंगा तो अच्छे से ही पढ़ाऊंगा, नहीं तो पढ़ाऊंगा ही नहीं। सीधा सा हाँ सर, ये काम तो करो तो बढ़िया से करो, वरना करो ही मत। नॉलेज हो तो अच्छी हो, नहीं तो बेकार है। आधी अधूरी नॉलेज लेकर कुछ नहीं कर सकते हो। तो पढ़ाऊंगा अगर आपको कोई टॉपिक, तो समय का ध्यान नहीं होगा। एक दिन ज्यादा लग जाए सही है, लेकिन आराम से पढ़ो, ढंग से पढ़ो। जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसकी प्रैक्टिस करो। आज जितनी बातें मैंने आपको सिखाया, इन सब की प्रैक्टिस जरूर करना आप घर पे क्लास के बाद, ठीक है? तो चलो, आज मेरा मन भी नहीं है डाउट बताने का, थोड़ा पैर दर्द कर रहा है। हम आपको कल बात करते हैं, ठीक है? तो मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, और मंडे से अब सारे बच्चों से हमारी मुलाकात भी होगी ऑफलाइन क्लास में, ठीक है? चलो, बाय बाय, टेक केयर।